हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको एक कहानी बताने वाली हूँ। कहानी है, जैसा कि आपको दिख भी रहा है, घमंडी हाथी और चींटी। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना अपनी कहानी को शुरू करते हैं। तो बहुत पुराने समय की बात है। एक जंगल था। उस जंगल में एक घमंडी हाथी रहता था। हाथी इतना घमंडी था कि वो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। उसे इस बात का घमंड था कि वो जंगल में सबसे ज़्यादा ताकतवर है और उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। तो एक दिन वो घूमते घूमते जंगल में इधर उधर टहलने लगा। तो उसे पेड़ पर उसकी नज़र गई और पेड़ पर उसको एक तोता दिखा। और हाथी ने तोते से कहा कि ए तोते, तुम्हें दिखता नहीं है कि कौन आया है, कि तुम मुझे भाई प्रणाम करो यानी कि नमस्ते करो। तो तोता कहने लगा कि मैं तुम्हें नमस्ते क्यों करूं भाई, मैं तुम्हें नमस्ते नहीं करूंगा। तो हाथी ने बोला कि अच्छा ऐसी बात है कि तुम मुझे नमस्ते नहीं करोगे। एक बार तो उसने बोला उसको कि क्या तुम जानते नहीं मैं इस जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर हूँ। इस जंगल में मेरा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। तुम सब मिलकर भी भाई मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। हाथी ने कहा कि अगर तुम्हें मुझे प्रणाम नहीं करना है तो मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। और हाथी ने क्या किया, जिस पेड़ पर तोता बैठा हुआ था उस पेड़ को जड़ से ही उखाड़ फेंक दिया। ये देखो, उखाड़ कर फेंक दिया। और तोते से कहने लगा कि देखा मैं क्या कर सकता हूँ। तोता उस पेड़ से उड़ गया। तो हाथी क्या करता था कि एक नदी पड़ती थी इस जंगल में, उस नदी में रोज़ पानी पीने जाता था और वहाँ पर हर रोज़ पानी पीता था। वहीं सामने एक छोटी सी गुफा थी और उस गुफा के अंदर रहती थी एक चींटी। और ये हाथी जब भी पानी पीने जाता था तो रोज़ इस चींटी को परेशान करता रहता था। आज भी जब वो पानी पीने गया तो उसकी नज़र चींटी पर पड़ी। उसने चींटी से पूछा कि जो तुम्हारी पीठ पर अंडा है तुम इसे लेकर कहाँ जा रही हो। तो चींटी ने कहा कि भाई बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। मैं बरसात के मौसम के लिए कुछ खाना इकट्ठा कर रही हूँ, इसलिए मैं इस अंडे को अपनी गुफा में ले जा रही हूँ। गुफा में या बिल में ले जा रही हूँ। तो फिर हाथी हाथी ने फिर से उसको तंग करना चाहा और क्या किया कि नदी से अपनी सूंड में पानी भरा और चींटी पर फेंक दिया। इससे क्या हो गया कि चींटी का अंडा टूट गया और वो सारी गिल्ली हो गई। तो ये सोचकर हाथी बड़ा खुश हुआ और हा हा करके मुस्कुराने लगा। चिंटी को बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से फिर वापस चल पड़ी और हाथी को ये कहते कहते गई कि तुम्हें अपनी ताकत पर बड़ा घमंड है, लेकिन मैं तुम्हें एक दिन ज़रूर सबक सिखाऊंगी। इस पर हाथी ने कहा कि तुम इतनी सी चींटी हो और मैं इतना बड़ा हाथी हूँ कि तुम्हें तो मैं भाई अपने पाँव के नीचे मसल सकता हूँ। ये सो ये सुनकर चींटी वहाँ से वापस चल पड़ी, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी और वो हाथी को सबक सिखाने के बारे में सोच रही थी। तो एक दिन उसने देखा, जब वो अपने लिए अनाज लाने जा रही थी तो उसने देखा कि हाथी वहाँ पर सोया हुआ था। तो ये सोचकर चींटी के मन में एक विचार आया। उसने क्या किया कि वो हाथी की सूंड के अंदर घुस गई और अंदर से हाथी की सूंड के अंदर से उसको खाने लगी। उसको मतलब हाथी को अंदर
उसकी सूंड के अंदर उसे कष्ट पहुंचाने लगी, उसको खाने लगी वो चींटी। और चींटी का डंक आप सब जानते होंगे कितना खतरनाक होता है। अगर हम लोगों को भी चींटी खाती है तो कितना दर्द होता है। तो इस तरह से हाथी की नींद खुल गई जब चींटी उसकी सूंड में गई और उसे बहुत दर्द होने लगी। वो दर्द से चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ। ये उसकी आंखों से देखो आंसू निकलने लगे, लेकिन चींटी फिर भी बाहर नहीं आई। फिर हाथी को और भी ज़्यादा दर्द होने लगा, तो फिर चींटी उसकी सूंड से बाहर निकली। जैसे ही हाथी ने देखा कि उसकी सूंड के अंदर चींटी थी, तो उसने क्या किया कि चींटी से माफ़ी मांगी। हाथी बहुत डर गया था कि हम्म, हाथी बहुत डर गया था चींटी से। फिर उसने सोचा कि चींटी मेरे साथ फिर से ऐसी शरारत ना करे, इसलिए उसने उस हाथी ने चींटी से माफ़ी मांगी। और चींटी ने उसे कहा कि देखो, तुम खुद को बड़ा ताकतवर समझते थे, लेकिन अ, भाई मैं मानती हूँ कि तुम ताकतवर हो, लेकिन अपनी ताकत का यूज़ तुम अच्छे कामों में करो, इसे हम सबको परेशान करने में मत करो। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब इतनी छोटी सी चींटी एक हाथी को हरा सकती है, तो वह क्या क्या कर सकती है। यानी कि हमें किसी को भी खुद से छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो काम एक चींटी कर सकती है वो हाथी कभी नहीं कर सकता, और जो काम हाथी कर सकता है वो चींटी भी नहीं कर सकती। इसलिए हर एक चीज़ की अपनी जगह, अपनी अपनी वैल्यू है। अंत में हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। अगर हमारे पास किसी से ज़्यादा ताकत है, तो हमें उस ताकत का इस्तेमाल दूसरों की हेल्प करने में करना चाहिए। अम, आशा करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।